हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के नए मंत्रिमंडल के बारे में। जो आपकी 16वीं विधानसभा है, ठीक है, उसके अंदर कितने लोगों को जो है मंत्री पद दिया गया है, ठीक है, कितने उसके अंदर कैबिनेट मंत्री है, कितने राज्य मंत्री है, ठीक है, और कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है, और इन्होंने कौन सी सीट से चुनाव लड़ा था, कहाँ से जीते थे, ठीक है, साथ ही कितनी महिला जो है उनको मंत्री पद दिया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 16वीं विधानसभा राजस्थान का मंत्रिमंडल। आपके सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा को बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री 2 है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। कैबिनेट मंत्री आपके 12 है, और 12 जो है इनको आप इमेजेस के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है। किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खीवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेंद्र सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा, ये आपके 12 राज्य कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 लोगों को बनाया गया है। कौन कौन? इनको संजय शर्मा, गौतम कुमार और झाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल टीटी और हीरालाल नागर, ठीक है, इनको जो है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का मंत्री पद दिया गया है। और सुरेंद्र पाल टीटी ऐसे हैं, इन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है अभी तक, ठीक है, और फिर भी इनको जो है राज्य मंत्री बना दिया गया बिना ही चुनाव लड़े, ठीक है। दरअसल हुआ क्या था कि जो आपकी कर्णपुर गंगानगर सीट है, वहां पर जो कांग्रेस का विधायक था उसकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण उस सीट पर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। ये 5 जनवरी को होंगे वहाँ पर चुनाव, ठीक है, और चुनाव होने से पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी को जो है मंत्री पद दे दिया गया है। राज्य मंत्री की बात करें तो 5 ही राज्य मंत्री हैं, कोटाराम देवासी, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, के बिश्नोई, जवाहर सिंह बेडम, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कुल मंत्री कितने हैं 16वीं विधानसभा के अंदर, तो वो है आपके 25, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते थे? मैक्सिमम 30 हो सकते थे, ठीक है, लेकिन 25 ही हैं, ठीक है। 30 से ज़्यादा जो है नहीं हो सकते मंत्री पद, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके भजनलाल शर्मा है, इन्होंने सांगानेर जो सीट है वहाँ से चुनाव लड़ा था, ठीक है। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दिया कुमारी, ये विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, ठीक है। प्रेमचंद बैरवा, ये दूदू से जीते हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपके 3 तो यहाँ से हो गए, ठीक है, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का, फिर उप मुख्यमंत्री का, इसके बाद आता है कैबिनेट मंत्री का पद, फिर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद, और उसके बाद होता है राज्य मंत्री का पद, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री कितने लोगों को बनाया गया है? 12, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री 5, राज्य मंत्री 5, ठीक है। 12 और 10 22 हो गए, ठीक है। 22 और 3 25, तो हमने भी लिखा है कुल मंत्री 25 हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्रियों की, ठीक है। किरोड़ीलाल मीणा जी, इन्होंने सवाई माधोपुर से जो है विधानसभा क्षेत्र था इनका, यहाँ से जीते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। गजेंद्र सिंह खीवसर, लोहावट जोधपुर से, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोटवाड़ा जयपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र था। बाबूलाल जी खरारी, झाड़ोल उदयपुर से और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 3 आपके एसटी कैटेगरी के हैं मंत्री पद के अंदर, और 3 ही आपके एससी कैटेगरी से है, और 10 आपके ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है। मंत्री पद की बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी खरारी झाड़ोल उदयपुर से एसटी के, मदन दिलावर रामगंज मंडी कोटा से एससी के, जोगाराम पटेल लूनी जोधपुर से, ठीक है। सुरेश सिंह रावत पुष्कर अजमेर इनका निर्वाचन क्षेत्र था, ये विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। अविनाश गहलोत जैतारण पाली से, जोराराम कुमावत सुमेरपुर पाली से, हेमंत मीणा प्रतापगढ़ से एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कन्हैयालाल मालपुरा टोक से, और सुमित गोदारा लूण करणसर बीकानेर से। तो ये 12 आपके क्या हैं? कैबिनेट मंत्री बनाया गया है इनको। अब देखते हैं राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में ये कार्य करता है, और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो है विभाग का एक स्वतंत्र प्रभारी होता है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किन्हें बनाया गया है? संजय शर्मा को, ठीक है,
अलवर इनका निर्वाचन क्षेत्र था। गौतम कुमार बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र था। जाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर सीकर, और सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी कर्णपुर श्री गंगानगर, हीरालाल नागर सांगोद कोटा, ठीक है। सुरेंद्र पाल टिट्टी के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके कि इनको बिना चुनाव लड़े ही, बिना चुनाव जीते ही जो है मंत्री पद दिया गया है। कर्णपुर श्री गंगानगर इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से अभी तक निर्वाचित नहीं हुए हैं, ठीक है। 5 जनवरी को यहाँ पर चुनाव होंगे, ठीक है। राज्य मंत्री की बात करें तो ओटाराम देवासी सिरोही इनका निर्वाचन क्षेत्र था। मंजू बागमार जायल नागौर इनका निर्वाचन क्षेत्र था। SC कैटेगरी से बिलोंग करती है। और आपकी जो है जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, एक तो उसको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है, और दूसरी कौन है, मंजू बागमार, ठीक है, इसको जो है मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। तो केवल 2 ही महिलाएं हैं आपके मंत्रिमंडल के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, ठीक है। और केवल राज्य मंत्री पूछे कि एकमात्र राज्य मंत्री महिला प्रत्याशी कौन है, ठीक है, तो मंजू बागमार, ठीक है, मंजू बागमार को जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके बाद विजय सिंह नावा नागौर, कृष्ण कुमार विश्नोई गुढ़ा मालानी बाड़मेर इनका निर्वाचन क्षेत्र, जवाहर सिंह बेढम नगर भरतपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 163। ये क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाना चाहिए, और जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि भारत में या किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पर यह केंद्रित है, ठीक है। इसके अलावा यह मंत्रियों के शपथ ग्रहण और कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद में विधानसभा के गैर सदस्यों की नियुक्ति पर भी केंद्रित है, ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 164(1), ठीक है, ये मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत दल के नेता जो है उसको CM नियुक्त करेगा, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर की जाएगी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में आदिवासी कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होना आवश्यक है, ठीक है, जो अतिरिक्त रूप से सूचीबद्ध जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण और किसी अन्य कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार हो। अब है अनुच्छेद 164(1)(a), ठीक है। 1(a) क्या कहता है कि एक राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या की 15% सीमा से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% अगर हम निकालें तो वो आता है आपका 30, ठीक है, यानी कि 30 से ज़्यादा मंत्री पद नहीं हो सकते, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो 30 कैसे आया कि 15% सीमा जो है तय कर दी गई है, और 200 सीटें हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा की, तो 200 × 15/100 कितना हो गया, आपकी 30 सीटें यहाँ से आ गई। 30 मंत्री हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वर्तमान में कितने 25 ही बनाए हैं, ठीक है, 30 हो सकते थे। अनुच्छेद 164(1)(b) क्या कहता है, यह अनुच्छेद 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो राज्य मंत्री की अयोग्यता को संदर्भित करता है, ठीक है। अब है आपका अनुच्छेद 164(2). ये क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है, ठीक है। अनुच्छेद 164(3) क्या कहता है, इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रावधान है। मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के आधार पर उन्हें संबंधित कार्यालय और सचिव की शपथ जो है दिलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, शपथ कौन दिलाएगा मंत्रियों को, राज्यपाल दिलाएगा। अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है, इसमें मंत्री पद की योग्यताएं और अर्हताओं का उल्लेख है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा है, वह उस अवधि के अंत में मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है। अगर किसी को मंत्री पद दे दिया गया है और आने वाले 6 महीनों के अंदर अगर उसको जो है विधानमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं हुआ, तो उसे अंत में मंत्री नहीं रखा जाएगा। 164(5) क्या कहता है, मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। मंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और जब तक राज्य की विधायिका ऐसा निर्धारित नहीं करती, तब तक वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ से आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। विधानसभा सदस्य नए होने के बावजूद भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे बनाया गया है? सुरेंद्र पाल टिट्टी को, क्योंकि 5 जनवरी को कर्णपुर गंगानगर सीट से ये चुनाव लड़ेंगे सुरेंद्र पाल टिट्टी। पहले गुरमीत सिंह कुन्नर यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इनके निधन के कारण इस सीट पर जो चुनाव था वो स्थगित कर दिया गया था। इसलिए आपके 199 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। 200वीं सीट जो आपकी कर्णपुर गंगानगर सीट है, यहाँ पर 5 जनवरी को चुनाव होंगे। चुनाव भाजपा की तरफ से कौन लड़ेगा? सुरेंद्र पाल टिट्टी, और इनको पहले ही जो है मंत्री पद दे दिया गया है। 16वीं विधानसभा में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? 25। ठीक है, 25 कैसे आए? एक आपका सीएम, 2 आपके डिप्टी सीएम, कितने हो गए? 3। 12 आपके कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 5 ही आपके राज्य मंत्री हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके? 25। 16वीं विधानसभा में कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है? तो 12 को दिलाई गई है। 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं मंत्री परिषद में शामिल की गई हैं? 2 की गई हैं। ठीक है, एक आपकी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, ठीक है, और दूसरी आपकी मंजू बागमार है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला मंत्री कौन है? मंजू बागमार। ठीक है, एससी व एसटी कैटेगरी के कितने मंत्री हैं? एससी के 3 हैं और एसटी के 3, तो टोटल कितने होंगे? 6। एससी के 3 कौन कौन है? प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं, और मदन दिलावर कैबिनेट मंत्री हैं, और मंजू बागमार राज्य मंत्री है। ठीक है, एसटी के अंदर भी 3 हैं, किरोड़ीलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीणा, और तीनों ही कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ओबीसी के 10 हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।